गुड इवनिंग एवरीवन। आज क्लास 12 के एनसीईआरटी मैथ इनवर्स चैप्टर देखिए 1 से लेकर 15 तक मेरा सॉल्व हो चुका था। ठीक है, आज 16 नंबर से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 16 नंबर से चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए 16 में दिया है, 16 से फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द एक्सप्रेशन इन एक्सरसाइज 16 to 18। ठीक है, यहाँ हिंदी में भी हम लिख दिए हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 16 से 18 में दिए प्रत्येक व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए, यानी ज्ञात करना है और इसका वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, चलिए तो सॉल्व करते हैं। देखिए 16 में क्या है, यहाँ 2π/3 है। ठीक है, तो ये 2π/3 है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3 है, तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए तो ये 2π/3 है, तो यहाँ हम लिख देते हैं। ठीक है, ये वाला। अब देखिए ये 2 अब यानी पाई यानी 180 डिग्री और ये बाई 3, 3 छक 18, 60 बार में कट गया और 16 2 जा 120। ठीक है, 120 आ गया। अब इसको क्या करना है, अब देखिए यहाँ ध्यान रखना है दोस्तों कि ये 2π/3 है, तो इसमें हम क्या पाई माइनस 2π या कुछ भी करें तो ये मेरा इतना आना चाहिए। ठीक है, तो ये कितना है 120 है। ठीक है, तो यानी 180 में से हम कितना घटाएंगे तो 120 आएगा। कितना घटाएंगे तो 120 आएगा, तो हम 16 घटाएंगे तो 120 मेरा आ जाएगा। तो देखिए अगर 180 है और 16 डिग्री है तो 180 को हम पाई लिख सकते हैं और 16 डिग्री को π/3 लिख सकते हैं। ठीक है, ये π/3 हम लिख सकते हैं। तो ये कितना आया, साइन इनवर्स क्या है, साइन ऑफ ये क्या है 180 को हम यहाँ पाई लिख सकते हैं और 16 डिग्री को π/3 लिख सकते हैं। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं और इसको एलसीएम फिर लेंगे तो मेरा ये आ जाएगा। ठीक है, राइट। अब देखिए अब यहाँ है 180 यानी पाई माइनस π/3 है, तो यानी पाई यानी 180 और से क्या है 180 माइनस π/3 है। तो इसको क्वाड्रेंट पर हम आप 11th में पढ़ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये 11th में आप क्वाड्रेंट पढ़ चुके हैं। तो यहाँ होता है 180 डिग्री, ये ऑल पॉजिटिव होता है, ये इसमें साइन और कोसेक क्या होता है पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। और इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होता है और बाकी सब निगेटिव होता है। इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होता है और थर्ड, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट हुआ, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ। तो ये फोर्थ में कॉस और सेक क्या होता है पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। तो देखिए 180 से क्या है कम है, तो ये 180 से अगर इधर आएंगे तो ये ज़्यादा होगा और 180 से अगर यहाँ आएंगे ये इस पर तो ये कम होगा। तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आया, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में मेरा क्या होता है, तो ये साइन इनवर्स ये, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में मेरा क्या साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव होगा क्या। अब ये देखना है दोस्तों कि ये 180 है तो 180 पर चेंज होगा कि ना, तो 180 ठीक है 180 और 360
ठीक है, ये नो चेंज होता है। ठीक है, तो जब ये नो चेंज होगा तो ये साइन रहेगा। ठीक है, अगर अगर ये 90 रहता और ये 270 रहता, ये 90 रहता और ये 270 रहता, तो ये चेंज होता, साइन को हम कॉस लिखते हैं, लेकिन यहाँ 180 डिग्री है तो 180 डिग्री पर नो चेंज होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, नो चेंज होगा, तो ये साइन π/3 होगा। ठीक है, अब ये साइन से साइन कैंसिल, बच गया π/3। अब ये देखना है कि ये साइन का जो रेंज है का π/3 साइन के रेंज में है, ये हमको चेक करना है। तो ये साइन इनवर्स का जो रेंज है वो कितना है, -π/2 से ये +π/2। ठीक है, तो क्या ये बीच में ये -90 से और ये +90 है, क्या ये बीच में ये आएगा, तो ये पाई यानी 180 डिग्री और ये 3 6 जा 18। ठीक है, ये 60 डिग्री तक, या 60 डिग्री आएगा, तो दोस्तों आएगा। ठीक है, तो ये आपका रेंज में है, ये आपका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर को 16 हो गया, 17। तो 17 में क्या है, तो देखिए ये 17 में है ये 10 इनवर्स 10। अब इसको किस तरह से लिखेंगे, तो इसको हम पूरा यहाँ उतार देते हैं। ठीक है, अब चेक करेंगे, 3 पाई यानी 180 डिग्री बाई 4। ठीक है, तो ये 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10। ठीक है, तो ये 15 के 5 4 12 1 13। ठीक है, 135 आया। अब 135 को हम किस तरह से लिखेंगे, तो ये 180 में से 180 डिग्री में से हम क्या घटाएंगे कि क्या 135 आ जाए। तो 135 अगर हम यहाँ 45 डिग्री को घटाते हैं तो ये 5 आएगा, ये 7, ये 3 और ये 1। ठीक है, आ जाएगा। तो ये 180 को हम पाई लिख सकते हैं और 45 डिग्री को π/4 लिख सकते हैं। और फिर इसको हम करेंगे 4 पाई माइनस तो 3 π/4 इतना आ जाएगा। नहीं दोस्तों, ये इतना आ जाएगा, तो ये क्या लिखेंगे, तो ये पाई माइनस और ये π/4 ये लिखेंगे। और फिर इसको एलसीएम लेंगे तो ये इतना 3 π/4 आ जाएगा। नहीं, ये इतना आ जाएगा। अब देखिए, तो ये क्वाड्रेंट 180 है। ठीक है, पाई है तो यहाँ 180, पाई को 180 डिग्री कहते हैं। तो अब 180 से कम सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो पहले इसको उतार लेते हैं। तो ये अब देखिए, तो ये 10 में ये जो है, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। ठीक है, बाकी सब निगेटिव। तो साइन तो यहाँ नहीं है, न कोसेक है। ठीक है, तो ये क्या होगा, निगेटिव होगा। अब क्या 180 तो नो चेंज होगा। ठीक है, नो चेंज। ठीक है, तो जब नो चेंज होगा तो ये 10 ही रहेगा, तो ये 10 π/4। ठीक है, 10 π/4। अब देखिए, तो ये 10 से 10 कैंसिल और -π/4। अब 10 में 10 का जो रेंज है, वो 10 का जो रेंज है वो क्या, मतलब कि इसके रेंज में है। ठीक है, तो ये क्या होता है, 10 इनवर्स का रेंज 0 से पाई होता है। ठीक है, 0 से पाई होता है, तो ये 0 से पाई होता है, तो ये कितना होगा, पाई 180 डिग्री। ठीक है, अब ये 4 19 to 45 डिग्री, तो 45 डिग्री आ जाएगा, ये आपका
रेंज में है आंसर। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट नंबर को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट में क्या है, 18 नंबर। ठीक है, देखिए तो 18 नंबर क्वेश्चन को उतार लेते हैं। 10 ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 2/3। ठीक है, यही को क्वेश्चन है। 10 साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। ठीक है, ये क्वेश्चन हुआ। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये क्या करेंगे, इसमें ये 10 में है क्या, तो ये जब 10 में है तो इस सब को भी हम 10 में लाना पड़ेगा। ठीक है, तो जब 10 में लाना पड़ेगा तो ये 10 का फॉर्मूला यूज होगा। चलिए तो इसको 10 में लाते हैं। ये तो 10 में आ जाएगा, इसको मतलब रेसिप्रोकल करेंगे, उल्टा करेंगे तो ये 2 चल जाएगा ऊपर। ये जब कोट में है तो 10 में आएगा और ये 2 चल जाएगा ऊपर और 3 नीचे, ये तो 10 में आ जाएगा। ये नहीं आएगा तो इसको लाना पड़ेगा। तो इसको लाने के लिए हम मान लेते हैं लेट। ठीक है, तो जब इसको लाने के लिए हम लेट माने क्या, x इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5। ठीक है, ये माने। अब ये साइन को इधर लाएंगे। ठीक है, तो ये जब साइन को इधर लाएंगे तो साइन x, ये जब इनवर्स में है तो इसको इधर लाएं तो ये इनवर्स खत्म। अगर इक्वल टू का इस पर आएगा तो इनवर्स खत्म, और ये साइन x इक्वल टू 3/5। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ क्या होगा, ट्रायंगल बनाए। अब चेक करेंगे, अब ये साइन में तो साइन p/h, तो ये p क्या है 3 है और h क्या है 5 है। ठीक है, h क्या है 5 है। अब इसको क्या करेंगे कि ये 5 का स्क्वायर, ये क्या दिया है, हाइपोटेनस दिया है, परपेंडिकुलर दिया है, ये बेस नहीं दिया है। तो जो बेस नहीं दिया है तो निकालेंगे, तो ये जब बेस निकालेंगे तो हाइपोटेनस का स्क्वायर 25 और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये 9 क्या हो जाएगा 16, और 16 का वर्गमूल क्या होगा 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमको किस में लाना है, 10 में। ये 10 है तो यहाँ भी हमको 10 लाना है और ये तो 10 में आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा 10x इक्वल टू, ठीक है, तो 10 क्या होगा p/b, तो p मेरा क्या है 3 है, अब b कितना है बेस यानी 4। ठीक है, अब x को इधर लाएंगे तो x इक्वल टू 10 इनवर्स 3/4। अब x, तो x को हम क्या माने थे साइन इनवर्स 3/5, इसको उतार देंगे। साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू 10 इनवर्स 3/4। ठीक है, अब देखिए अब क्वेश्चन को उतारेंगे। नाउ क्या है 10 इनवर्स, सॉरी 10 क्या है, अब इसका जो वैल्यू है ये लिख सकते हैं इसके जगह पर, इसके। ठीक है, तो देख क्या है 10 इनवर्स 3/4। अब देखिए अब इसको हम पलटेंगे कॉट को तो 10 में आएगा, तो क्या लिखेंगे 10 इनवर्स 2/3। ठीक है, अब ये मेरा किस में आया 10 में आया। अब ये 10 वाला फॉर्मूला लगा देंगे। 10 का फॉर्मूला क्या होता है, 10 का फॉर्मूला, तो 10 का फॉर्मूला होता है 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y, तो होता है 10 इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस xy, ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, चलिए तो ये फार्मूला को
लगाते हैं, ये 10 है तो 10, अब ये 10 क्या होगा x, तो x ये है 3/4, 2/3, 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3, ठीक है। अब क्या होगा 10 इनवर्स, सॉरी 10 ऑफ 10 इनवर्स होगा दोस्तों, सॉरी 10 इनवर्स। अब ये 4 3 कैल्शियम 4 3 ले लेते हैं, 4 से 4 कैंसिल, 3 3 जा 9, और ये 3 से 3 कैंसिल, 4 2 जा 8, और ये 4 और 3 कैल्शियम 4 3, और ये यहाँ 1 है तो इससे डिवाइड करेंगे तो इतना होगा, 4 3 जा 12 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। आप तो एलसीएम जानते ही होंगे दोस्तों। अब ये 3 2 जा 6, इससे ये कैंसिल, और ये 10 इनवर्स क्या होगा 9 और 8 8 8 16 17/6, ये कैंसिल 17/6 आंसर, ठीक है। ये फार्मूला होता है दोस्तों, 10 ऑफ 10 इनवर्स x क्या होता है x, ये फार्मूला होता है, तो यही फार्मूला लग गया, ठीक है दोस्तों, देख लीजिए, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट नंबर को सॉल्व करते हैं, 19 नंबर, ठीक है। देखिए 19 में क्या है, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 7π/6, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए तो ये पहले इसको उतार लेंगे, तो ये 7 पाई है तो पाई 180 डिग्री, 6 3 जा 18, और ये 7 3 जा 21 10, ठीक है। अब 2 10 आया, ठीक है। अब इसको किस तरह से तोड़ेंगे, अब यहाँ 180 में से हम क्या जोड़ेंगे, ठीक है, ऐड करेंगे तब ना आएगा 210, क्या ऐड करेंगे, दिमाग लगाइए। इसमें ऐड कर सकते हैं अगर कितना ऐड करें, इसमें ऐड कर सकते हैं, अच्छा 19 को ऐड करते हैं तो आएगा, नहीं आएगा 30 डिग्री को, हाँ 30 डिग्री को, सॉरी 19 ऐड कर रहे थे, सॉरी दोस्तों, ये 30 डिग्री, तो ये कितना होगा 80, तो ये इतना आ जाएगा। तो यहाँ पाई यानी ये 180 डिग्री यानी पाई, और ये 30 डिग्री को π/6 लिख सकते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा दोस्तों कि ये 180 डिग्री को पाई बोलते हैं, 90 डिग्री को π/2 बोलते हैं, और ये 60 डिग्री को π/3 बोलते हैं, 45 डिग्री को π/4 बोलते हैं, और ये कितना 45 डिग्री को π/4 बोलते हैं, और 30 डिग्री को π/6 बोलते हैं। ये याद रखिएगा, ठीक है। ठीक है, देख लें। अब देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो यानी कॉस इनवर्स क्या है, कॉस, तो ये क्या बोले थे यहाँ पाई प्लस π/6, ठीक है। और फिर इसको हम एलसीएम लेके ऐड करेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब किस तरह से सॉल्व करेंगे इसको क्वाड्रेंट पर। अब ये 180 है तो 180 से ज़्यादा ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये जब थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा था, थर्ड में क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये 10 और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। तो ये मेरा 10 और कॉट नहीं है, तो ये निगेटिव आएगा पहले,
क्या होता है, माइनस होगा, और ये 180 तो नो चेंज होगा, तो ये पाई/6। ठीक है, अब ये से ये कैंसिल, अब पाई/6। अब ये कॉस में मेरा जो कॉस है वो आपका रेंज ही में आएगा दोस्तों। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये आपका रेंज में आएगा, चेक कर सकते हैं, ये आपका रेंज में आएगा। चलिए अब 20 नंबर को सॉल्व करते हैं। तो साइन ऑफ पाई/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है। अब हो रहा है कि इज इक्वल टू, ठीक है, अब इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखिए, तो इसको क्या करेंगे, ये फार्मूला होता है दोस्तों। ठीक है, आप अगर मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिए। ठीक है, तब समझ में आएगा। देखिए, तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो पहले हम साइन को वैसे ही उतार देते हैं। ठीक है, और ये क्या है, पाई/3 है, इसको उतार देते हैं। अब देखिए, अब ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला हम साइन इनवर्स -x को माइनस साइन इनवर्स x लिखते हैं, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये क्या होगा, माइनस तो आगे आएगा। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस, अब ये साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, समझ में आया। अब ये साइन इनवर्स, सॉरी साइन है, साइन, अब ये पाई/3 प्लस, अब ये साइन इनवर्स, अब साइन में 1/2 किसका मान होता है, किसका वैल्यू होता है, तो साइन में 30 का वैल्यू होता है, तो साइन अब 30 डिग्री का मान होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो यहाँ हम बताए थे कि अगर 30 डिग्री रहे, ठीक है, तो ये पाई/6 लिखते हैं। ठीक है, पाई/6 लिखते हैं, तो ये पाई/6 हो गया। ठीक है, अब से ये कैंसिल, तो ये साइन पाई/3 और ये से कैंसिल, अब पाई/6। ठीक है, अब ये साइन क्या होगा, एलसीएम 6, 2 पाई, ये पाई क्या होगा, साइन 3 पाई/6, 3 2 जा 6, अब ये साइन पाई/2। ठीक है, तो साइन पाई/2 क्या होगा, तो यानी साइन, अब 180 डिग्री/2 90 डिग्री। ठीक है, तोड़ दे रहे हैं दोस्तों। अब ये साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है आंसर। ठीक है, चलिए, तो एक लास्ट क्वेश्चन बच गया है, उसको सॉल्व कर लेते हैं, 21। ठीक है, तो देखिए 21 में दिया है 10 इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स -√3। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है, इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने से पहले यहाँ देखिए 10 इनवर्स √3 है और ये कोट इनवर्स -√3 है, तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, इसका फॉर्मूला क्या होता है ये बता देते हैं हम। तो इसका फॉर्मूला कॉट इनवर्स -x का होता है, तो ये माइनस तो आगे आएगा, लेकिन ये पाई माइनस कॉट इनवर्स x। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, देखिए, तो ये 10 इनवर्स, अब 10 में ये √3 किसका मान होता है, ये 10 में √3 किसका मान होता है, 60 डिग्री। तो क्या हम बताए थे, तो 60 डिग्री रहेगा, तो ये पाई/3 लिखेंगे। ठीक है, अब ये माइनस है तो माइनस, अब ये पाई माइनस कॉट इनवर्स √3। ठीक है, इसको ब्रैकेट में रहने देते हैं।
तो ये कट जाएगा, तो π/3 और ये माइनस, अब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस है पाई और ये माइनस माइनस प्लस cot इनवर्स √3। ठीक है, अब देखिए ये π/3 माइनस, ठीक है, अब ये पाई प्लस, अब ये cot इनवर्स, अब cot में √3 किसका वैल्यू होता है बताइए, तो ये 30 डिग्री का वैल्यू होता है। ठीक है, तो जब ये cot 30 डिग्री का वैल्यू रहेगा तो ये π/6 लिखेंगे, तो ये कैंसिल। ठीक है, ठीक है, ये कैंसिल होगा, तो ये π/3 पाई और ये से ये कैंसिल π/6, एलसीएम 6, 3 2 6, 2 पाई, ये 6 पाई, ये पाई। ठीक है, क्या होगा, अब ये 2 पाई अब प्लस पाई 3 पाई और ये 6 पाई पाई, अब ये माइनस 3 पाई और ये 6, 3 2 6, ये माइनस π/2 आंसर। ठीक है, ये मेरा आंसर है। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय दोस्तों।